बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान एमएनए गुमन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ने से पहले पेपर स्कीम फ़िज़िक्स की जो है ना वो मुलाहिज़ा करते हैं और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा ये जो गेस्ट पेपर है या जो स्कीम है ये गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा गाज़ी खान, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा जो है ना वो मुफ़ीद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गेस्ट पेपर पंजाब में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल एमएनए गुमन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाज़मी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ की तरतीब इस तरह से है कि यूनिट नंबर 10 और 11 में से एक-एक एमसीक्यू है। इसी तरह 13, 15, 17, 18 में से एक-एक एमसीक्यू है। जबकि यूनिट नंबर 12, 14 और 16 में से 2-2 एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के बाद बढ़ते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरतीब क्या है, स्कीम क्या है 2023 के लिए। तो वो इस तरह से है कि यूनिट नंबर 11, 15, 16 इनमें से 2-2 क्वेश्चन हैं, जबकि यूनिट नंबर 10, 12, 13, 14, 17, 18 इनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएँगे। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग किस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये यूनिट नंबर 14, 15 और 18 पर मुश्तमिल है। इसमें यूनिट नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यूनिट नंबर 15 में से 2 हैं, 18 में से 3 हैं। यूँ अगर आप यूनिट नंबर 14, 15 और 18 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो आप के मजमूई तौर पर जो है ना वो पेपर में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे और इसमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। यूँ आप कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 14 और 15 मुकम्मल तैयार करने से यानी इन 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें या 15 और 18 के सिर्फ आप कर लें, क्योंकि आपने पेपर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आपके 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने से भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हल हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, उसमें यूनिट नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं करने हैं और 13 में से 3 आएँगे, 17 में से भी 3 आएँगे। यूँ टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और उसी तरह या तो आप यूनिट नंबर 11, 13 मुकम्मल इनके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें ताकि इनमें से कोई भी स्किप ना हो, तो आप चैप्टर नंबर 17 को शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसी तरह 11 या के साथ आप 17 जो चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सूरत-ए-हाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर नंबर जो 4 है यूनिट नंबर 10, 12 और 16 पर मुश्तमिल है। यूनिट 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, यूनिट 12 में से 3 हैं, यूनिट 16 में से जो है ना वो 2 हैं। यूँ या तो आप तीनों चैप्टर तैयार कर लें, लेकिन अगर आप समझते हैं आपकी तैयारी नहीं है, वक़्त कम है, अभी आपने तैयार करना है, तो यूनिट नंबर 10 और 16 के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे तैयार कर लें, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएँगे। इसी तरह दूसरा ऑप्शन ये है कि यूनिट 12 के साथ 16 यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। यूँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन 5A है 5A यूनिट नंबर 10 में से आएगा और थ्योरी पर मुश्तमिल होगा और या यूनिट नंबर 16 में से आएगा। तो इसी तरह ज़्यादा इम्कानात जो हैं यूनिट 10 के हैं और जो 5B है यूनिट 12 में से आता है और यूँ आपका ये 5 वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 और 12 को तैयार करने से आपका हल हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 6A जो है ये यूनिट नंबर 11 और 13 इन 2 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। और 6B जो है यूनिट 17 में से थ्योरी आएगी। तो ये यूनिट क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यूनिट नंबर 11, 13 और 17 प्रिपेयर करना पड़ेगा। 11 और 13 के न्यूमेरिकल और 17 में से थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7A वो यूनिट नंबर 14 और 15 में से थ्योरी आती है और 7B जो है वो यूनिट 18 में से थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल है, तो गालिब इम्कानात न्यूमेरिकल के हैं। यूँ अगर आप 14 और 15 की थ्योरी कर लें और 18 के न्यूमेरिकल आप तैयार कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट हो सकता है। तो जो सूरत-ए-हाल सामने आई है क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए यूनिट 10 की थ्योरी कर लें और यूनिट 12 के न्यूमेरिकल कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो उसमें दोनों चांसेस हैं, तो आपको 11, 13 और 17 करना पड़ेगा। 11, 13 के न्यूमेरिकल और 17 की थ्योरी करनी पड़ेगी।
और जो 7B को जो अटेम्प्ट करने के लिए 18 की थ्योरी और न्यूमेरिकल हैं, तो बेहतर ये है कि आप 18 के न्यूमेरिकल और 14 15 की थ्योरी कर लें। अब बढ़ते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। तो पेयरिंग स्कीम के बाद गेस्ट पेपर्स की बारी है, और जैसे कि आपको बताया, हमारा ये जो मवाद है ये पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के लिए जो है ना कारामद है। ज़रूरी हिदायत यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में से डिफाइन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है। Define simple pendulum and write the formula of its time period. Differentiate between amplitude, time period, and frequency. Define simple harmonic motion and discuss characteristics of simple harmonic motion. Define wave and wave motion and describe basic types of waves. Distinguish between longitudinal and transverse waves with example. Differentiate between mechanical and electromagnetic waves. Damped oscillation. Derive a relationship between speed, frequency, and wavelength of a wave. डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये यूनिट 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट 11 की बारी है। Define sound, mention the characteristics of sound, loudness of sound, and factors depending upon it. Number three, differentiate difference between frequency and pitch of sound. Number four, what is the range of audible frequency of sound. Number five, define intensity of sound and write down its unit. Number six, what is meant by quality of sound. What do you mean by reflection of sound? On what factors does the loudness of sound depend? What is meant by the soundless whistle? Write down its range. Why sound waves are called mechanical waves. यूनिट 12 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन स्फेरिकल मिरर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। Differentiate between radius of curvatures, center of curvature, and pole of mirror. Define refraction of light and laws of refraction of light. Define Snell's law, write its formula. What is meant by total internal reflection? Define critical angle. Also write conditions for total internal reflection. Define the following terms applied to a lens है principal axis है optical center and focal length. Define mirror formula and refractive index. What are the differences between real and virtual image? Define power of a lens and SI unit. Differentiate between regular and irregular reflection. Unit 13 की तरफ आते हैं। What is the method of charging bodies by electrostatic induction? Electrostatic induction है क्या? Explain Coulomb's law of electrostatics and write its mathematical form. Is electric intensity a vector quantity? What will be its direction? How would you define potential difference between 2 points? Define its unit. Difference between electric field and electric field intensity. Difference between volt and farad. Electric field lines, and write any two characteristics of electric field lines. What is the relation? What is the relation between electric potential and potential energy? Difference between capacitor and dielectric. यूनिट 14 की तरफ आते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स फार्मूला एंड ऐसे यूनिट। सोर्सेज ऑफ ईएमएफ एंड गिव एग्जांपल। व्हाट इज ईएमएफ? राइट इट्स ऐसे यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस, its SI unit and definition. State Ohm's law, also write its formula. What are the limitations of Ohm law? Define resistance, give its mathematical form, and describe its reason and SI units. Difference between ohmic and non-ohmic conductors. State Joule's law, write down its formula. Electric power, its formula and unit. What is electric power and kilowatt hour? Convert 1 kilowatt hour into joules. What are the advantages of parallel combination of resistors over series combination of resistors? Difference between direct current and alternating current. डिफाइन कन्वेंशनल करंट। यूनिट 15 की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट राइट हैंड रूल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स पोल। डिस्क्राइब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज डीसी मोटर? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डीसी मोटर वर्क? Define electromagnetic induction. State Faraday's law of electromagnetic induction. What factors affect the induced EMF in a cell coil? State Lenz's law. What is the difference between a generator and DC motor? Define mutual induction. What is transformer? On what principle it works? State difference between step up and step down transformer. यूनिट 16 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन थर्मियोनिक एमिशन। व्हाट इज कैथोड रे oscilloscope? What is the function of DAC, digital to analog converter? Differentiate between analog and digital electronics. What is meant by Boolean algebra? How is it represented? Define logic gates and truth table. What is meant by AND operation? Write the symbol of AND gate. What is meant by OR operation? Write down the symbol of OR gate. What is meant by NOT operation? Write the symbol for NOT gate.
What is meant by NAND operation? Write the symbol of NAND gate. Unit 17 है difference between data and information, difference between information technology and communication technology. What do you know about information communication technology? Differentiate between primary and secondary memory, differentiate between hardware and software, differentiate between RAM and ROM memories, write the names of components of CBIS. What is meant by fax machine? What is the principle of mobile phone या cell phone? What is photo phone? What is computer? Write down two uses of computer in daily life. Differentiate between floppy disk, hard disk and compact disk. उसके बाद यूनिट 18 की बारी है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड mass number. Find the number of protons and neutrons in the nuclide defined by X136. Define isotope. Write the names and symbol of isotopes of hydrogen. Difference between natural and artificial radioactivity. What is meant by radioactive elements? Give two example. What is meant by background radiation? Write the causes of background radiation. What are the cosmic radiation and their nature? What is meant by nuclear transmutation? Write four properties of alpha, beta, and gamma radiation. What is meant by penetrating ability of the radioactive uh, रेडिएशंस. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं. यूनिट 10 में से है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन. प्रूव दैट मोशन ऑफ अ mass attached to a spring is simple harmonic motion. Explain the motion of a bob of a simple pendulum is an example of simple harmonic motion. What is meant by wave equation? Derive the relation for wave equation. What is ripple tank? Write the construction and working of a ripple tank. उसके बाद यूनिट 12 है explain refraction of light through glass slab with the help of a diagram. What is meant by refractive index of a material? How would you determine refractive index of a rectangular glass slab? What are the optical fibers? Describe how total internal reflection is used in light uh, propagating through optical fibers. What is compound microscope? Draw its diagram and label it. Parts. Unit 13 है describe some method of charging bodies by electrostatic induction है. Explain Coulomb's law of electrostatic and write its mathematical form है. Define capacitor है जी. Define capacitor, give the construction and working of a parallel plate capacitor. Derive the formula for the effective uh, capacitance for a parallel and series combination of a number of capacitors. उसके बाद यूनिट 14 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन ओम्स लॉ, डिस्कस इट्स मैथमेटिकल फार्मूला एंड लिमिटेशन, एक्सप्लेन पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स, also discuss the main features of parallel combination of resistor. Find equivalent resistance of a series circuit of resistors. Unit 15 में से demonstrate by an experiment that a magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. Explain how you can determine the induced EMF by Lenz's law. What is transformer? Write its principle and working. Also discuss its type. Unit 16 की तरफ आते हैं. Explain the use of logic gates as a safety alarm. Differentiate between analog and digital electronics. Right, at least five analog and digital electronics each which are used in daily life. What are and NAND and NOR operations? Explain truth tables of NAND and NOR gate. Unit 17 है जी write comprehensive note on computer. Also differentiate between hardware and software. What is internet? Write its services and uses. What is email? Write its advantages. यूनिट 18 की तरफ आते हैं. डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. डिफाइन हाफ लाइफ. एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ रेडियम 226. आल्सो ड्रा डायग्राम ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियम. डिफाइन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. एक्सप्लेन विद एग्जांपल. आल्सो डिस्क्राइब सम कॉमन न्यूक्लियर हैजर्ड्स. उसके बाद एग्जांपल की तरफ आते हैं जी. पूरी बुक में सबसे ज़्यादा अहम एग्जांपल कौन सी हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से? यूनिट 10 में से 10.1 है, 11 में से 11.1, 11.2 और 11.3 है. 12 में से 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6 है. 13 में से 13.1, 2, 3, 4 है. 14 में से 14.1, 3 और 6 है. 18 में से 18.1 और 2 है. उसके बाद बारी है जी जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हम देखें तो यूनिट 10 में से 10.1, 10.4, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.9, 12.1, 12.2, 12.3, 4, 8, 9, 10, 12, 13.1, 2, 3, 4, 6, 7, 13.8, 9 और 10, 14.134, 15.13, 18.2, 3, 5 और 9. जी शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक.
ये अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं और इसके लिए ये नंबर दिया गया हुआ है। व्हाट्सएप पे किसी भी शख्स को ये गेस्ट पेपर नहीं भेजे जाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रख